करना गुंडापन है तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। रुको जरा, अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो, बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है, कुतिया को भी माँ कहो। खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? सबको माँ कहो। जब तक गाय दूध देती है माँ है, दूध देना बंद है कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर? पुजारी को भी पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है, जो कहीं जाता है ताला मार के जाता है। मंदिर में ताला मार देता है, जो ये भगवान को किडनैप कर लेगा चोर अपराधी। भगवान का अगर दिखता है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। मंदिर के अंदर लिखा रहता है भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, मंदिर के बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान। एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए, और कुत्ता को खोल दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत? किसी कीमत पर मूत नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है, जब पिएगा दूध पिएगा। अगर गाय का गोबर भगवान बनता और मेवा मिष्ठान उस पर चढ़ता है तो पूजा तक ही, पूजा के बाद जितना मेवा मिष्ठान पंडित जी के झोला में चला जाता है, और ठाकुर जी कहते हैं फेंक दो। ठाकुर जी को क्यों नहीं ले जाते हैं? तो भाई साहब, आप लोग कैसे हैं? विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। भाई आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज देख सकते हैं कि गाय माता को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाल इस वीडियो में होने वाला है, और जो गाय माता जपते रहते हैं उनके कारनामों को आज इस वीडियो में जाहिर किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई, और वीडियो मजा आया तो एक बार लाइक करिए ना, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मिलते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर गौ रक्षा करना गुंडापन है तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। गाय माता है, उनको क्या कहेंगे? अगर गाय माता है हाँ। तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो, बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है, एक कुतिया 5-5, 8-8 बच्चे देती है, कुतिया को भी माँ कहो, कुत्ते को भी बाप कहो। गाय तो एक बच्चा पालती है, खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? सबको माँ कहो। लेकिन ये जब तक गाय दूध देती है माँ है, दूध देना बंद है कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ। माँ मर जाएगी कहेगा किसी को खींच के ले जाओ। ये तो सब पाखंड है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, एक सवाल है, हम इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ी कल्पना कर लेते हैं हम लोग कि गाय जो है अगर वो मनुष्य की भाषा समझती, या गाय का बछड़ा मनुष्य का भाषा समझता, और ये जो बाबा लोग कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो, और वीडियो भी आता है पीते हुए, अगर गाय समझती और गाय का बछड़ा समझता तो इन लोगों को क्या कहता कि अरे भाई हम तो दूध पी रहे हैं, तुम लोग? अरे गाय का बछड़ा क्या समझेगा दूध पिएगा? तो वो दूध पीता है लेकिन मनुष्य मूत पी रहा है उसका। तो गाय बछड़ा होशियार है और वो कहने वाला भी होशियार है। बुद्धू हम लोग हैं जो उनकी बातों में, उनकी बात के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे मकड़ा जाल बुनता है और कितना कीड़ा फंसता है तो उसका भोजन बनता है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ये जाल है, इसमें बहुजन फंसता है, उसका आहार बनता है, हमारी कमाई पर वो जी रहा है। हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे। बात तो सही है। हम कहते हैं मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर? नहीं। भाई साहब ने गजब रेला है अनभक्तों को। देख सकते हैं किस तरह डिटेल्स में बताया कि एक कुत्ता अगर एक जगह पे दूध और एक जगह पे मूत्र रख दिया भी जाएगा तो कुत्ते को छोड़िएगा पीने के लिए, तो वो मूत्र को नहीं पिएंगे, दूध को पिएंगे। और देख सकते हैं, कहते हैं कि जब तक गाय लगती है माता है, और जैसी गाय दूध देना बंद करती है कसाई के हाथ में लोग दे देते हैं। तो इस भाई ने बहुत ज़बरदस्त इन अनभक्तों को रेला जो गाय माता दिन रात करती है, लेकिन उसी गौ माता को कसाई के हाथ में इन्हीं लोग देते हैं। और इन्हीं लोग हैं जो बीफ एक्सपोर्टिंग में भी काम लोग इन्हीं लोग करते हैं। तो बताइए आप लोग इन अनभक्तों के लिए क्या कमेंट किया जाए? आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो अभियान में लगे हुए हैं कि पाखंड अंधविश्वास खत्म होगा, लेकिन आप ही की तरह नहीं, बाबा लोग जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं, और वो तमाम लोगों के बीच में पाखंड फैला रहे हैं, और बता रहे हैं कि गाय का गोबर अगर आप बॉडी पे लगाएंगे, शरीर पर, तो त्वचा रोग नहीं होगा। गाय के गोबर को खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। गाय का मूत्र सुबह शाम पीजिए, कोई रोग नहीं होगा। इस तरीके का
जो है कि बयानबाजी बाबा लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ऐसे बाबा लोग जैसे रामदेव बाबा हैं जो गाय का मूत्र और गोबर का यूज करने वाला खुद कैंसर से पीड़ित हैं अभी। इससे स्पष्ट हो रहा है जो लोगों को दिखावा के लिए, भ्रम में हम लोगों को, बहुजनों को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये गाय के गोबर को जो भगवान बना दिया जाता है, गाय के गोबर को भगवान नहीं बनाता है। हमारे दिमाग में उठूस कर देखता है जी, जो कहते हैं मानता है कि नहीं। अगर गाय का गोबर भगवान बनता और मेवा मिष्ठान उस पर चढ़ता है तो पूजा तक ही, पूजा के बाद जितना मेवा मिष्ठान पंडित जी के झोला में चला जाता है और ठाकुर जी कहते हैं फेंक दो। ठाकुर जी को क्यों नहीं ले जाते हैं? बात तो सही है। तब भी हमारा समाज नहीं समझ रहा है, लेकिन समझ रहा है। हम देख रहे हैं बदलाव हो रहा है। जितना बाबा लोग हैं वो सतर्क हो रहे हैं, कितना बाबा लोग तो ये ठग विद्या बंद कर दिए। नहीं, क्या कहेंगे उनको जो कह रहे हैं गोबर शरीर पे लगाइए त्वचा रोग ठीक हो जाएगा? क्या त्वचा रोग की उनको रोग खुद ग्रसित हैं, हमको ठीक करेंगे बीमारी? तो अभी की व्यवस्था है जो घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है, अब मूत को पिया जाता है। वो कहने वाला नहीं पीता है, हम बहुजनों को ये संदेश देता है ये मूत्र पीने से, गोबर खाने से ये रोग ठीक होगा। ये रोग किसी तरह इस बहुजनों में फैले, क्योंकि ये सिद्ध कर दिया जैसे एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत? किसी कीमत पर मूत नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है, जब पिएगा दूध पिएगा। और हमारा समाज भी जाग रहा है ये प्रैक्टिकल देखकर। अच्छा, पंडित जी लोग को दान में क्या देना चाहिए? अगर गोमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हमारे बहुजनों को कितना खूटा पर गाय है, हम भी 4 गाय पाले, हम 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। अच्छा। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गोमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1-1 लीटर दे दो। साहब मानने पड़ेगा इस भाई को, गजब के रेला है अन्य भक्तों को। जो गाय माता करते हैं, जो मूत्र पीटने की बातें करते हैं, उन्हें गजब के भाई, गजब के धोलैया इन्होंने किया है। अब वीडियो में देखिए ना, बहुत मजा आने वाला है। किस तरह बोलें कि अगर जो गोबर को हम भगवान मानते हैं, उस भगवान पे जो प्रसाद चढ़ते हैं उसे लेकर पंडित जी तो चल जाते हैं, लेकिन उस गोबर को क्यों नहीं ले जाते, उस भगवान को क्यों नहीं ले जाते हैं? मतलब गजब के रेला है भाई, कह नहीं सकते हैं। वीडियो देखिए ना, आगे बहुत मजा आने वाला, देखिए। देखो ले जाएगा, वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है। ना खुद यूज करता है और ना वो सारे बात को समझ रहा है। जैसे पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान, और सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। अगर वो सच्चाई बता देंगे तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा। अच्छा, आप नोट रखे हुए, नोट दिखाए, कुछ बता रहे थे, बताइए थोड़ा। हम तो कहते हैं जी ये नोट जो है, नोट निकालिए फिर कहिएगा। ये नोट जो है सबसे अछूत ये नोट है, क्योंकि ये इंसान के हाथ में, बेईमान के हाथ में, बकरे काटने वाले के हाथ में, गाय काटने के वाले के हाथ में, अपराधी के हाथ में, वेश्यावृत्ति के हाथ में, कितना लोगों के हाथ गया पता नहीं। सबसे अछूत है ये नोट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस नोट को भगवान के, अगर भगवान मानते, हम कहते हैं पूजा करो, लेकिन ये अछूत चीज मत चढ़ाओ, मेवा मिष्ठान मत चढ़ाओ। वहाँ एक पागल भी जानता है जो मंदिर की मूर्ति ना खाते हैं ना दिशा जाते हैं, तो गधे चढ़ावा किस लिए देते हो? अगर चढ़ाना है तो एक फूल चढ़ा दो, वो केवल गंध लेते हैं। और ये काम केवल 1 वर्ष करके देख ले बहुजन, तो पुजारी पूजा करने के लिए वहां झांकने तक नहीं जाएगा। वो जानता है पुजारी को भी वो पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है। जो कहीं जाता है ताला मार के जाता है। में ताला मार के जाता, मंदिर में ताला मार देता है जो ये भगवान कुछ किडनैप कर लेगा, चोर अपराधी। उनको सब दिखता है। किसको? भगवान का अगर दिखता तो वहां सीसीटीवी कैमरा की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। और भगवान सब सुनते हैं तो वहां लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सारे लोग जानते हैं, मंदिर के अंदर लिखा रहता है
ये भगवान के मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान। तो पॉकेट मारी भी भगवान करवाते हैं, उनकी मर्जी से जब हो रहा है तो पॉकेट मारी भी वही करवाते अच्छा, हैं। मंदिर में ढोलक रहता है, उसके बारे में भी कुछ कहते हैं? ढोलक तो हम कहते हैं बजाते। ये मंदिर में मरे जानवर का खाल रह सकता है, हाँ। लेकिन इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है। कैसे? कैसे? क्या जैसे कि एक मंदिर में ढोलक बना किसी मरे जानवर के खाल से बना है देख के बोले, हाँ। और वो मंदिर में रखा रहता है, उससे मंदिर अपवित्र नहीं। लेकिन एक इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है। इसका मतलब है हम बहुजनों से अच्छा, मारे जानवर का खाल हम बहुजनों से अच्छा है। फिर भी हमारा बहुजन नहीं समझता है, ये लात जूता खाने के लिए वहां पहुंचना बंद नहीं करता है। समझ रहे हो? भाई साहब, इस वीडियो में कितने अच्छे से इन भाई साहब ने बहुजन समाज के लिए बात बताई। और आप लोग अगर देख रहे हैं, आप सच में एक बहुजन समाज से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए भाई, शेयर करिए इस वीडियो को। इन भाई की वीडियो को और इम्प्रेशन देने के लिए, वायरल होने के लिए और आप लोग शेयर करिए। चलिए वीडियो आगे देखिए ना, और थोड़ा सा है देखिए। एक बात और है, जो बाबा पाखंडी लोग हैं वो बता रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। जितना ओबीसी है, एससी है, सब पैर से पैदा हो गया। हम तो कई बार हम ये कह चुके हैं, ये मुंह से बहुजनों क्या निकलता है, तो बात आवाज आया मुंह से थूक खखार निकलता है। हाँ। तो थूक खखार से अगर कोई पैदा हो जाता है तो होने दो। और वैश्य क्षत्रिय भुजा और पेट से और शूद्र कमर के नीचे, हम कहते हैं सारे औलाद शूद्र के हैं, क्योंकि कमर से नीचे ही पैदा होने का स्थान है। इसलिए सब शूद्र का औलाद है, चाहे वो कोई वर्ण हो, सब शूद्रों का औलाद है। बड़ा बात कर रहे हैं आप। ये बड़ा नहीं, ये देखने और झांकने और समझने की जरूरत है। इसको जानिए, समझिए। ये पैदा होने का कमर से नीचे ही स्थान है, जिसको लोग शूद्र कहते हैं। मुख से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो बच्चा दानी कहाँ था? मुंह में। और बिना, सारे लोग जानते हैं हर जीव में नर मादा होता है। बिना नर मादा के संगम से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो उसमें उसके मुंह में संपर्क किसने किया, जो वहां से बच्चा पैदा ले लिया। भाई साहब, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अरे इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। और चलिए आगे कल के एपिसोड में बताएंगे। चलिए आज तक इतने।